हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम चलने वाले हैं लंदन के सफ़र से थ्रू दी पोएम ऑफ वेस्टमिंस्टर ब्रिज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों। आज हम देखेंगे लंदन का सफ़र, जहाँ की उसकी खूबसूरती इसके नजर आने से तो विलियम वर्ड्सवर्थ के जो उन्होंने दर्शाया है अपनी पोएम के अंदर। देखिए शुरू करते हैं। तो दिस पोएम इज़ कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सेप्टेम्बर 3, 1802, a masterpiece capturing the serene beauty of the early morning London. Here is a detailed explanation line by line देखेंगे हम। देखो इसको तो देखिए, फर्स्ट लाइन है हमारी, लाइन है अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। तो ट्रांसलेशन देख के इसका हम कि पृथ्वी में इससे सुंदर और कुछ नहीं दिखाई जा सकता। तो देखिए हमारे जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ इज सेइंग दैट द सीन बिफोर हिम द व्यू ऑफ द लंदन फ्रॉम वेस्टमिंस्टर ब्रिज इन द अर्ली मॉर्निंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइड ऑफ द अर्थ। यानी कि वो दर्शाते हैं कि जो उसके सामने है जो सीन वो सबसे ज़्यादा सुंदर है जो उसने कभी देखा ही नहीं। तो देखिए वो खड़े हैं एक वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे वहाँ लंदन के सामने, और मॉर्निंग के समय है और वो देख रहे हैं एक नदी को जिसका नाम है थेम्स। तो देखिए इसके बाद वो पहली लाइन में कहते हैं कि इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत नज़ारा हो ही नहीं सकता। उसके बाद दूसरी लाइन है डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। तो ट्रांसलेशन है वहाँ इंसान बेवकूफ़, वो इंसान जो बेवकूफ़ है होगा जो बिना देखे यहाँ से गुजर जाए। यानी कि इस जो ब्रिज पे खड़े हैं और वो नज़ारा जो उनको दिख रहा है, वो कहते हैं कि इस नज़ारे को देखे बिना कोई जाता है तो वो इंसान बेवकूफ़। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट इज असर्टिंग दैट एनीवन हु कुड पास बाय दिस सीन विदाउट बीइंग अ मूव मस्ट हैव टू डल और इनसेंसिटिव सोल। अगर कोई इस सुंदर नज़ारे को महसूस नहीं कर पाए तो वो ज़रूर ही उसका दिल मुरझाया हुआ है। उसका मतलब वो कहते हैं कि यहाँ से जाने वाला इंसान जो ये नज़ारे को, जहाँ पर ये थेम्स नदी दिख रही है, लंदन शहर इतना खूबसूरत है और यहाँ के जो नज़ारे हैं उसको देखे बिना कोई चला जाएगा, अच्छे से निहारेगा नहीं, तो उसका क्या मतलब है कि वो एक मुरझाया है उसका दिल, यानी कि उसका दिल अच्छा नहीं है। अ साइट सो टचिंग इन दी इट्स मैजेस्टी, यानी कि थर्ड लाइन में वो कहते हैं कि इतना भावात्मक और महान दृश्य देखने लायक है। यानी कि वो कहते हैं कि ही डिस्क्राइब द सीन एज बोथ मैजेस्टिक एंड इमोशनली स्ट्राइंग, शोकेसिंग द डीप कनेक्शन बिटवीन द ब्यूटी एंड ग्रेजुअर। यह दृश्य अपनी महानता और शांति के साथ दिल को छू लेने वाला है। यानी कि वो इस लाइन में कहते हैं कि ये दृश्य है वो बहुत ही शांत है और उसकी महानता और वो इसका जो शांतिपन है वो दिल को छू लेगा। उसके बाद देखते हैं हम, तो उसके बाद वो कहते हैं कि लाइन के अंदर कि दिस सिटी, देखिए जो लाइन 4 है हमारी, वो कहते हैं कि दिस सिटी नाउ डोथ लाइक अ गारमेंट वेयर। यानी कि वो कहते हैं ये शहर अब कपड़ों की तरह पहने हुए है। यानी कि ये शहर है कपड़ों की तरह पहने, यानी कि कुछ झांक है वहाँ पर। देखिए तो एक्सप्लेनेशन समझते हैं डायरेक्ट हम। द सिटी ऑफ द लंदन इज कंपेयर टू अ पर्सन वेयरिंग द गारमेंट। यानी कि वो कहते हैं कि ये सिटी है जिसने कुछ कपड़े पहने हैं, उस तरह से वो कंपेयर करते हैं। सिम्बोलाइज हाउ इट्स अडॉर्न बाय द काम एंड ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। यानी कि वो सुबह का समय जो उसको दिखाते हैं कि इस सिटी ने कुछ कपड़े पहन लिए हैं। शहर सुबह की खूबसूरती और शांति को एक वस्त्र की तरह ओढ़े हुए है। लाइन 5 में वो कहते हैं द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग सैलिएंट बेयर। तो ट्रांसलेशन में हम देखते हैं कि सुबह की खूबसूरती शांत और बिल्कुल नंगे है। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ एम्फसाइज द प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द मॉर्निंग विद द सिटी अपीयरिंग द स्टिल एम्प्टी एंड अनकल्चर। सुबह का समय शांत है और जगह जगह खाली लग रही है, जैसे शहर अपने असली रूप में दिख रहा है। तो लाइन में 5th लाइन में कहते हैं कि देखिए जगह जगह पूरा शहर खाली है, पर अब वो कह रहे हैं कि सुबह के अंदर जो ऐसी खूबसूरती दिख रही है वो अपने असली रूप में है शहर। इसके बाद लाइन 6 में वो कहते हैं कि शिप्स टावर्स डोम्स एंड थिएटर आर टेम्पल लाइफ। तो वो इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं, जहाँ मीनारे, गुम्बद, नाटकघर और मंदिर सब पड़े हुए हैं। यानी कि वो कहते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं इसकी इंग्लिश में लिस्ट दैट वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी दैट स्टैंड पीसफुल्ली। यानी कि जो स्ट्रक्चर है यहाँ के, जैसे कि गुम्बद है, नाटकघर है, यहाँ मंदिर है, वो कितने शांत पड़े हुए हैं मॉर्निंग के लाइट में। गिविंग द पैनोरामिक व्यू ऑफ द लंदन। वो कहते हैं कि शहर की अलग अलग ढांचे, जैसे कि जहाँ मीनारे है, मंदिर है, सब कुछ
प्रकाश में शांत हुए पड़े हैं। उसके बाद लाइन में 7 में कहते हैं कि ओपन इनटू द फील्ड एंड टू द स्काई। तो सब खेत और आकाश के लिए खुले हुए हैं, जो सब खेत और आकाश के लिए खुले हुए हैं। द सिटी स्ट्रक्चर आर नॉट अ क्लोज ऑफ बट ओपन कनेक्टेड टू नेचर एंड द वास्ट स्काई रिफ्लेक्टिंग द फ्रीडम एंड ओपननेस। तो वो कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति और आकाश के साथ एक रूप में लग रहा है, एक प्राकृतिक सम्मेलन जैसे कि ये सारी चीज़ें एक साथ हो चुकी है। एक प्रकाश आकाश के साथ एक सारी की सारी चीज़ें रूप में एक साथ मिल चुकी है, वो प्रकृति यानी कि कुदरत के साथ। लाइन 8 में कहते हैं ऑल ब्रिंग्स एंड ग्लिटर इन दी स्मोकलेस एयर। सब कुछ चमक रहा है धुंध से रहित हवा में, यानी कि जो सब कुछ चीज़ें चमक रही है, जो धुंध होती है, जो हवा जैसे बादल हो जाते हैं शहर के अंदर, वो सब कुछ चमक रहा है। द एयर इज़ अ क्लियर एंड अनपॉप्यूलेटेड, यानी कि वो कहते हैं कि जो एयर है वो एकदम क्लीन है और पॉल्यूशन नहीं है। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के समय, मेकिंग एवरीथिंग सीम्स टू शाइन एंड ग्लो इन द सनलाइट, यानी कि वो कह रहे हैं कि सारी की सारी चीज़ें शाइन कर रही है और ग्लो कर रही है और वो सनलाइट में सब कुछ दिख रहा है। हवा बिल्कुल साफ और धुंध से रहित है, यानी कि जो पॉल्यूशन होता है उससे रहित है, जिसकी वजह से सब कुछ चमकता हुआ लग रहा है। लाइन 9 में वो कहते हैं कि नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल्ली स्टिप। ट्रांसलेशन में देखते हैं कभी भी सूरज इतना खूबसूरत से नहीं चमका। वर्ड्सवर्थ मार्वेल्स एट हाउ द सनलाइट बाथ्स द सिटी सो ब्यूटीफुल्ली एनहांसिंग द मैग्निफिकेशन। सूरज अपनी रोशनी के शहर पर इतनी खूबसूरती से डाल रहा है जैसे कि कभी पहले नहीं किया हो। इस तरह से वो समझाते हैं कि पहले कभी सूरज ने इतनी खूबसूरती दिखाई ही नहीं है जैसे आज दिखा रहा है इतनी मॉर्निंग के अंदर। वो यहाँ पर समझा रहे हैं कि अपने सफ़र के अंदर कि वो जब इस ब्रिज के ऊपर चढ़े हुए हैं तो वो समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे नज़ारे दे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी भी हेल्प कर लीजिए और एक सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो लाइन 10 में दिखते हैं हम लोग इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक एंड हिल। दिखते अपनी पहली रोशनी में घाटी पठार और पहाड़। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ द सनलाइट इज मोर ब्यूटीफुल ऑन द सिटी देन इट एवर वॉज द नेचुरल लैंडस्केप लाइक अ वैली रॉक ऑन और हिल्स। शायद घाटियों पठारों या पहाड़ों पर कभी सूरज इतना सुंदर नहीं दिखा जितना कि यहाँ इस शहर पे दिख रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि लाइन 11 में नियर सो आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। कभी मैंने इतनी गहरी शांति नहीं देखी यहाँ महसूस की। तो देखिए ये कहते हैं द पोएट इज स्ट्रक बाय द प्रोफाउंड काम ऑफ द सीन समथिंग ही हैज़ नेवर एक्सपीरियंस बिफोर, यानी कि उन्हें पहले कभी इस टाइप की चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी है। इतनी गहरी शांति और सुकून जो अब महसूस हो रहा है कभी पहले नहीं दिखा या महसूस नहीं किया हुआ है उन्होंने। देखिए लाइन 12 के अंदर द रिवर ग्लिटेड एट हिज ओन स्वीट वेल। तो ट्रांसलेट नदी अपनी मर्जी से प्यार से बहती है। और ये किस नदी की बात कर रहे हैं तो थेम्स की बात कर रहे हैं, इसका नाम है थेम्स। देखिए तो वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द थेम्स बोल सकते हैं, टेम्स भी बोल सकते हैं। थेम्स रिवर्स एज फ्लोइंग स्मूथली एंड फ्रीली सजेस्टिंग द जेंटल एंड सीरेन एटमॉस्फेयर ऑफ द मॉर्निंग। नदी जैसे अपनी मृदु इच्छा से धीरे धीरे अपने रास्ते बनाते हुए बह रही है, शांत और मधुर रूप में। जो नदी है थेम्स वो अपने मधुर रूप में और शांत रूप में यहाँ बह रही है इस समय पे, यानी कि मॉर्निंग के अंदर। तो लाइन 13 के अंदर लिखा गया है कि डियर गॉड द वेरी हाउस सीम्स अस्लीप। तो देखिए हे भगवान घर भी जैसे सो रहे हैं। द पोएट इज एस्टोनिश at the stillness of the city where the even the house seems as through they are sleeping, यानी वो कह रहे हैं कि इस समय के अंदर तो घर भी सोए हुए लग रहे हैं। सब कुछ इतना शांत है कि जैसे घर भी नींद में डूबे हुए हैं। इस तरह इस 13 लाइन में कहते हैं। तो लास्ट लाइन है इसकी एंड ऑल द माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। तो और वो भी बड़े दिल के तरह शहर भी शांत पड़े है। वर्ड्सवर्थ रेफर टू दी लंडन एज अ माइटी हर्ट। तो देखिए वो वर्ड्सवर्थ है वो लंदन को कैसे कह रहे हैं कि माइटी हर्ट कह रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग इट्स पावर एंड लाइफ। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं पावर और लाइफ। बट राइट नाउ इट इज़ अ लाइफ स्टिल काम। और वो
दिखती है कि लंदन जो एक बड़े और जीवित शहर को प्रतीक है, यानी कि वो हमें पता है कि जो लंदन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है, बट इस पल बिल्कुल शांत और शांतिगत है। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। देखिए फिर से इसकी समरी देख लेते हैं। इस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ लंदन शहर का एक सुंदर तस्वीर खींचते हैं जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज से दिखाई देता है। यहाँ सुबह का समय है और शहर की हर चीज़, गुम्बद, मीनार, नाटकघर सब शांत, खुले मैदान और अक्ष के नीचे चमक रहे हैं। हवा बिल्कुल साफ है, बिना धुंध के, और सब कुछ नई रोशनी में चमक रहा है। वर्ड्सवर्थ को लगता है कि अगर कोई इस सुंदर दृश्य को महसूस नहीं करे तो उसका मन ज़रूर ही मुरझाया हुआ है, यानी कि उसका मन अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि सूरज भी पहले बार इतना खूबसूरत लगा रहा है जैसे कि पहले कभी घाटियों या पहाड़ों पर नहीं लगा या चमका। नदी अपनी मधुर इच्छा से बह रही है और पूरा शहर एक गहरी शांति में डूबा हुआ है। पोएट को लगता है जैसे गहरे भी घर भी सो रहे हैं और एक बड़े दिल की तरह लंदन शहर भी बिल्कुल शांत है। तो देखिए, वर्ड्सवर्थ इज़ नोन फॉर हिज लव ऑफ नेचर। वो अपने लव ऑफ नेचर के लिए जानते हैं, लेकिन यहाँ वो शहर की रूप को भी इतना ही खूबसूरत से दिखाते हैं जैसे वो घाटियों और पहाड़ों को जिक्र करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है लाइक करें, और इसकी PDF ये सारी की सारी जो हमें समझाया चीज़ों को उसके लेने के लिए प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इसका डिस्क्रिप्शन और जो कमेंट में हो तो मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो प्लीज़ कुछ जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसके लिए आप हमें कमेंट कर लेना, तो मैं उसके पे वीडियो बना लूँगा। थैंक यू सो मच।